Hello everyone. Now I am going to discuss about microbiology MCQ that normally asked in different government pharmacist exam and also GPAT exam. Okay. First question is, which of following organism is acid fast? Options are P. aeruginosa, B. subtilis, E. coli, M. tuberculosis. देखिए आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एम ट्यूबरकुलोसिस इज ए एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू अबंडेंट ऑफ ऑप्शंस आर पेप्टाइडोग्लाइकन, स्क्वेलिन, माइकोलिक एसिड और एर्गोस्टेरल. देखिए एसिड फास्ट स्टेनिंग में एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एसिड फास्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पेप्टाइडोग्लाइकन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर बाय ऑप्शंस आर एवी लुइनहॉक, पेस्चर, जॉनसन एंड हॉर्न्स, रॉबर्ट हुक. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जॉनसन एंड हेंस. क्योंकि पेस्चर तो फादर ऑफ पेस्चराइजेशन, मतलब पेस्चराइजेशन प्रोसेस ही डिस्कवर किए थे. और एवी लुइनहॉक उनको तो फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. और रॉबर्ट हुक उनको तो फादर ऑफ सेल ही बोला जाता है. ठीक है, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज the presence of mitochondria in living cell can be determined by use of options are neutral red, methylene blue, phenolphthalein और Janus green. राइट आंसर इज Janus green. ओके, क्योंकि Janus green स्टेन को और डाई को यूज़ करके हम लिविंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं. ठीक है, इसीलिए Janus green इज राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. The next question, what is the reason for decolorization in gram negative bacil in gram staining? Options are lipid content, due to 2-dye used in staining, teichoic acid और cell membrane integrity. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लिपिड कंटेंट. ओके, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है और टेइकोइक एसिड भी है. बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन और टेइकोइक एसिड ये दोनों एब्सेंट है, बट उसमें लिपिड कंटेंट ही प्रेजेंट है. ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लिपिड कंटेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल स्टेनिंग इज यूज फॉर ऑप्शंस आर रिवीलिंग बेसिक शेप, स्टडिंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए नॉर्मली सिंपल स्टेनिंग को रिवीलिंग बेसिक शेप, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेसिक शेप क्या है उसको ही जानने के लिए ही सिंपल स्टेनिंग को यूज़ किया जाता है. और उसमें एक ही डाई यूज़ करके हम ये पता लगाते हैं कि वो बैक्टीरिया का और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप क्या है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. The next question is, upon gel-Nelson staining, the acid-fast bacteria appears in which color? Options are blue color, green color, violet color और red color. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रेड कलर. देखिए जेल-नेल्सन स्टेनिंग को ऑल्सो एसिड फास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं. ओके, और उसमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया रेड कलर ही देता है. ठीक है, देन राइट आंसर इज रेड कलर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Giemsa stain is used for staining of options are Neisseria, malaria parasite, mycobacteria और alin. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी malaria parasite. ओके, Giemsa स्टेन को malaria parasites का स्टेनिंग करने के लिए ही यूज़ किया जाता है और स्टेनिंग करके malaria parasite को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The next question is, endospore can be stained with options are saffron, methylene blue, malachite green और crystal violet. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी malachite green.
क्योंकि मिथाइलिन ब्लू और क्रिस्टल वायलेट ये दोनों डाई को जनरली ग्राम स्टेनिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, और सैफरन को बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ओवरऑली सैफरन, मिथाइलिन ब्लू और क्रिस्टल वायलेट ये तीनों को ही एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट एंड ग्राम स्टेनिंग में यूज़ किया जाता है। ओके, देन मालाचाइट ग्रीन को एंडोस्पोर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए स्टेन किया जाता है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड बाय अल्बर्ट स्टेनिंग? राइट आंसर इज साल्मोनेला टाइप, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया और नॉन। देखिए राइट आंसर इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, और उसको ही आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अल्बर्ट स्टेनिंग को यूज़ किया जाता है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ऑप्शंस आर क्विलजेन, टोलुआयोडीन, मालाचाइट ग्रीन और सिल्वर कोलेडल सस्पेंशन ऑफ टैनिक एसिड। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टोलुआयोडीन। टोलुआयोडीन केमिकल को ही अल्बर्ट सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है और उसको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। The next question, endotoxin produced by gram-negative bacteria is present in options are inner membrane, teichoic acid, peptidoglycan और लिपोपोलीसैकेराइड। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमको ऑप्शन में ये ढूंढना है कि इसमें कौन सा कंपोजिशन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है। ओके, और कौन सा ऑर्गेनेल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है। देखिए टेकोइक एसिड ये तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं है क्योंकि टेकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है, और पेप्टाइडोग्लाइकन ये भी नहीं है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है। देन लिपोपोलीसैकेराइड, क्योंकि लिपोपोलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिपोपोलीसैकेराइड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाई Eucinate of methylene blue belongs to which group? Options are basic dye, acidic dye, neutral dye or oxidine dye. Right answer is option number C, neutral dye. Okay. The next question is, the phase construct microscopy valuable in studying living which are options are stained, unstained, treated with fluorescence dye or treated with fluorescence antibody. देखिए कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोपी को जनरली अनस्टेन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनस्टेन्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड इज कैरिड आउट बाय द माइक्रोबियल कल्चर ऑफ ऑप्शंस आर कैंडिडा यूटिलिस, एस्पराजिलस निगर, राइजोपस निग्रिकन और फुसरियम मुंडीफॉर्म्स। देखिए बेसिकली आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एस्पराजिलस निगर। ओके, एस्पराजिलस निगर को कल्चर करके साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शंस आर रॉबर्ट हुक, एवी लुइन हक, लुइस पेस्चर और रॉबर्ट कोच। देखिए राइट आंसर इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एवी लुइन हक। ओके, the next question is, gram positive bacteria typically contain options are cell wall that lack peptidoglycan, repeating unit of arabinogalactone and mycolate in their cell wall containing polysaccharide and glycoprotein, peptidoglycan, uramic acid and D amino acid in their cell wall। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन और टेकोइक एसिड ये दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन उसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी, peptidoglycan, uramic acid and D amino acid in their cell wall. Okay, option number D is right answer. The next question, smallpox vaccine was discovered by options are Robert Koch, Edward Jenner, Louis Pasteur और Robert Hooke। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ही स्मॉलपॉक्स वैक्सीन का डिस्कवर किए थे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a given gram positive bacterium is differentiated from gram negative by gram staining
दिस इज बिकॉज सेल वॉल कंटेन ऑप्शन आर लाइसोजाइम, टेक्विक एसिड, मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड ए। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में टेक्विक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है, पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में टेक्विक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन ये दोनों एब्सेंट है, पर उसमें लिपोपोलीसैकेराइड है। ओके, और वो लिपोपोलीसैकेराइड ही उसको सेव करता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, देन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिपिड ए। ओके, सॉरी, राइट आंसर इज टेक्विक एसिड। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, एक्चुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो ऑर्गेनेल नहीं है। ठीक है, देन राइट आंसर इज टेक्विक एसिड। टेक्विक एसिड ग्राम पॉजिटिव में है पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्री प्लेट वाज डिजाइन फॉर सॉलिड कल्चर मीडिया बाय ऑप्शंस आर रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट पेट्री और रिचर्ड पेट्री और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए राइट आंसर इज रिचर्ड पेट्री। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेसिमेन ऑब्टेन फ्रॉम पेशेंट cerebrospinal fluid culture specialized media for about 5 weeks shown the presence of bent rods and tested positive and gel Nelson reagent, identify the organism। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जेल नेल्सन टेस्टिंग में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली जेल नेल्सन रिएजेंट कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ही जेल नेल्सन रिएजेंट को लिया जाता है और लेके टेस्टिंग किया जाता है और उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। The next question, a specimen isolated from a patient suffering from septicemia was found to be a street Arab. Its culture violated characteristic grape-like odor and it was susceptible to carbamethicillin. Identify the specimen. Options are Pseudomonas fluorescens, Salmonella type, Staphylococcus aureus और Pseudomonas aeruginosa। देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली ये पूछा गया है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बामेथिसिलिन को सक्सेप्टिबल है। ठीक है, राइट आंसर इज स्यूडोमोनास एरोजिनेज। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बामेथिसिलिन एंटीबायोटिक को सक्सेप्टिबल है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडरेट यूज इन ग्राम स्टेनिंग। ऑप्शन आर मिथाइलिन ब्लू, सैफराइन, ग्राम आयोडीन, एसीटोन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्राम आयोडीन, क्योंकि मिथाइलिन ब्लू नॉर्मली एक डाई के लिए यूज़ किया जाता है और एसीटोन जनरली डीकोलराइजिंग एजेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्राम आयोडीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हांसेन डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड लेप्रोसी, डिप्थेरिया, टाइफॉइड और नॉन ऑफ एबव। ठीक है, राइट आंसर इज लेप्रोसी। क्योंकि लेप्रोसी को साइंटिस्ट हेंसेन डिस्कवर किए थे, इसीलिए लेप्रोसी इज कॉल्ड हेंसेन डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ कल्चर आइसोलेट रिवील स्पेरिकल बॉडीज विथ ए स्मूथ आउटलाइन ग्रोइंग इन लॉन्ग चेन, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लॉन्ग चेन है और वो स्पेरिकल शेप है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑप्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, पहले तो स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप, सो ऑप्शन नंबर आइदर ए या बी, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का स्पेरिकल शेपिंग है। ओके, बट बेसिलस और राइजोफोस नहीं है क्योंकि बेसिलस का रॉड शेप है। देन ऑप्शन नंबर सी और डी ये तो कभी भी नहीं होगा, आइदर ऑप्शन नंबर ए और बी होगा। अगेन ये पूछा गया है कि लॉन्ग चेन है। ओके, तो लॉन्ग चेन ये मतलब क्या है, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, ऑप्शन नंबर ए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। Okay, if you have any doubt then you can ask me in comment section. Okay, thank you.